माता शतक्रतौ बभूविथा अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। आज की सभा के अध्यक्ष सरपंच जी, आज के इस यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य श्री, मंच पर विराजमान संन्यस्त वृंद, सभी पवित्र आत्माओं, पूज्य माता और बहनों, आर्यभद्र पुरुषों, यमुना के पावन तट पर 21 दिन से लगातार ये यज्ञ चल रहा था। आप सभी भाई और बहनों ने इसमें आकर आहुति दी। हम जब यज्ञ की बात करते हैं, तो यज्ञ का जो अर्थ है बहुत श्रेष्ठ है, बहुत विस्तीर्ण है। हम उसको छोटे शब्दों में नहीं बांध सकते। यजुर्वेद के अंदर एक प्रसंग आया, पृच्छा में यत् भुवनस्य नाभि, इस संसार की नाभि क्या है, केंद्र क्या है, ये संसार कैसे चल रहा है। उसमें उत्तर दिया, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, कि जो यज्ञ है यही इस संसार की नाभि अर्थात केंद्र है, और बिना यज्ञ के संसार नहीं चल सकता। जितनी भी गतिविधि हम देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, ये सब यज्ञ के द्वारा ही संपादित है। मैं कहा करता हूं, अच्छा आचार्य जिसकी भावना पवित्र है, और अच्छा यजमान जो ईमानदारी से, अच्छी भावना से यज्ञ को संपादित कर रहा है, और मंत्र पाठ करने वाले अच्छे ब्रह्मचारी पंडित जहां भी होंगे, आप जो इस यज्ञ से मांगेंगे आपको मिलेगा। हो नहीं सकता यज्ञ करने वाला किसी भी वस्तु की डिमांड करता है तो वो वंचित हो जाए, लेकिन आवश्यकता है शुद्धता की, पवित्रता की, इसमें बहुत अच्छी सामग्री हो और बहुत अच्छी संविधाएं हो, अच्छा गाय का घी हो। अभी गाय पे चर्चा हो रही थी, तो ये जब सब चीजें इकट्ठी होंगे और यजमान यज्ञ करेगा तो निश्चित उसको फल की प्राप्ति होगी। हमने कई बार देखा, आपने भी देखा होगा, कई परिवारों में जब यज्ञ करते हैं तो समिधा के रूप में उनके पास में क्या होती है, समिधा जो आम की पेटियां आती हैं, तो लोग क्या करते हैं, उन पेटियों से लकड़ी निकाले तो उसमें कीले भी लगी होती हैं और उससे यज्ञ कर रहे होते हैं। तो भाई जब तक ये सब चीजें होगी तो आपका यज्ञ उस रूप में सफल नहीं होता। बेटा आगे सट जाओ, आप बैठ जाएंगे सभी, कोई बैठ जाओ, कोई बात नहीं। एक हमारे परिचित है मुंबई के अंदर, तो उन्होंने बहुत अच्छे एक मकान बनाया, और मकान बनाने के बाद में उनकी भावना हुई कि मुझे यज्ञ करना चाहिए, गृह प्रवेश यज्ञ किया जाए। तो उसने पंडितों से संपर्क किया, तो पंडितों ने कहा भाई 21,000 रुपये लेंगे, आपका यज्ञ कर देंगे। मुंबई है तो वहाँ पर दक्षिणा थोड़ा बड़ी होती है। उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। अभी जो वहाँ पंडित हैं वो कई जगह निमंत्रित होते हैं, और यज्ञ करने के बाद में यजमान महोदय ने बहुत सुंदर बढ़िया खीर बनाई हुई थी, हलवा, अच्छा व्यंजन उन्होंने बनाए थे। नया मकान था, तो पंडित वर्ग बोला नहीं, हमको तो बहुत जल्दी जाना है। अब यज्ञ कुंड तो उन्हीं का है, जाने का मतलब उसको भी साथ ले जाएंगे। उन्होंने कहा एक तसला लेकर के आओ। वो तसला लेकर के आ गए, और उन्होंने यज्ञ कुंड को उस तसले में पलट दिया। पलटने के बाद में पूरे मकान के अंदर धुआं हो गया। वो कहने लगे हमको बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ कि हमने यज्ञ कराया था अच्छे उसके लिए, लेकिन यज्ञ से तो उल्टा हो गया। तो ऐसे अगर पंडित होंगे तो मैं समझता हूँ यजमान की जो श्रद्धा है वो समाप्त हो जाएगी। तो अच्छे पंडितों का होना भी बहुत जरूरी है, अच्छे आचार्यों का होना बहुत जरूरी है। और जब सभी भावना हमारे साथ होती है तो निश्चित हम जो भी मांगेंगे हमको मिलेगा।
अभी जो वर्षा हो रही है ये भी तो यज्ञ है। हम इससे भाग रहे हैं लेकिन नहीं, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ये तो यज्ञ परमात्मा का। बादल देवता जो है वो जल वर्षा रहे हैं और हमको आनंदित कर रहे हैं। तो आपसे चर्चा कर रहा था कि यज्ञ का जो क्षेत्र है बड़ा विस्तीर्ण, उसको हम छोटे शब्दों में नहीं बांध सकते। मुझे घटना याद आते हैं ऋषि दयानंद के जीवन की। वो जब मथुरा के अंदर पढ़ते थे तो एक सज्जन ने उनको रात्रि में पढ़ने के लिए तेल का प्रबंध किया। वो दीपक में तेल डाल करके रात्रि में पढ़ते थे। तो ऋषि ने उसका बड़ा धन्यवाद किया कि अगर वो मुझे तेल का प्रबंध नहीं करते तो मेरी विद्या छूट जाती और वो समय पर पूरी नहीं होती। तो भाई ये यज्ञ के जो प्रकार है बड़े विस्तीर्ण है, इसको आप छोटे शब्दों में नहीं बांध सकते। इसलिए हम कई बार हमारे शास्त्रों में कहा कि स्वर्ग कामो यज्ञ, आपको स्वर्ग की कामना करनी है परिवार में तो भाई यज्ञ करो, लेकिन यज्ञीय भावना का। अगर भावना यज्ञीय नहीं होगी तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। वो कल्प वृक्ष की जो संज्ञा इसको दी गई है कि आप जो भी मांगेंगे आपको मिलेगा। तो ऐसी अवस्था में हमारी भावना बहुत अच्छी हो, हमारे विचार अच्छे हो, हमारी सामग्री बहुत अच्छी हो, हमारी श्रद्धा अटूट हो, तो निश्चित यज्ञों से हमें मिलता है। बड़े बड़े यज्ञ, अभी हम हिमालय की बात कर रहे थे, वहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये क्षेत्र आज नहीं, मैं समझता हूँ बहुत पुराने समय से यज्ञों के लिए, आर्य समाज के लिए जाना जाता है। स्वामी भीष्म जी महाराज अब दुनिया में नहीं है, कभी हुआ करते थे। मैं उनसे काफ़ी टच में रहा हूँ। उस क्षेत्र में बड़े बड़े आयोजन करते थे और यहाँ के वृद्ध भाई और बहनें वो अच्छी तरह जानते हैं कि स्वामी भीष्म देव जी ने यहाँ पर कितना कार्य किया क्षेत्र के अंदर। हमारे जो महाराज बेगराज जी थे, उनको भी आर्य समाज में लाने वाले अगर कोई थे तो स्वामी भीष्म जी महाराज थे, जिन्होंने पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर एक प्रचार प्रसार किया आर्य समाज का। तो भाई ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। केवल हम सोचते हैं कि हम यज्ञ करें, ऐसा नहीं। यज्ञ जड़ पदार्थ भी करते हैं और चेतन भी करते हैं। जैसे वृक्ष है या हवा चल रही है, हवा सजीव नहीं है लेकिन उसके बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता। वृक्ष के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। शुद्ध ऑक्सीजन हमें वृक्षों से ही मिलती है। तो ये जीवन यज्ञ में है और बिना यज्ञ के हम इसको संपन्न नहीं कर सकते। एक अध्यापक जो ईमानदारी से पढ़ाता है, जिसने विद्यार्थियों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए बड़ा काम किया, वो भी एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। बहनें हैं, गृहिणी हैं, अगर इन्होंने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो अपने यज्ञ को पूरा नहीं किया। अगर माताएं बहनें बच्चों को संस्कार देती हैं, उसको सुयोग्य बनाती हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ा यज्ञ करती है। तो यज्ञ अनेक क्षेत्रों में हो रहा है। अभी आनंद जी यहाँ पर बैठे हुए, अगर ये अपनी पार्टी को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा करके राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम कर देते, ये भी तो यज्ञ। तो यज्ञ का क्षेत्र बड़ा विस्तीर्ण है। जब कई बार सोचता हूँ इसमें हम जो आहार लेते हैं, टुकड़ा तोड़ करके मुंह में डालते हैं और दांतों से चबा करके उसको नीचे उतारते, तो मुख ने भी बहुत बड़ा यज्ञ किया। अगर ये बोल रहे कि नहीं मैं तो आगे नहीं भेजूंगा, तो यज्ञ रुक जाएगा, जीवन चलेगा नहीं आगे हमारा। तो यज्ञ का क्षेत्र बड़ा विस्तीर्ण है, उसको आप जान नहीं सकते। हमारा हृदय, हार्ट, महेंद्र जानते हैं कीमत क्या होती है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम आ गई थी। अगर ये ब्लड को रोक दे, मैं आगे नहीं भेजूंगा, तो आदमी का प्राणांत हो जाएगा। ये यज्ञ कर रहा है। हमारी बॉडी के अंदर कई प्रकार के यज्ञ हैं। हम जब चिंतन करते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, भाई यज्ञ के बिना तो हम एक कदम भी नहीं रख सकते। बहुत ज़रूरी है। और ये यज्ञ हमने यहाँ पर किया, वो तो विशिष्ट है। और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं गुरुकुल के अंदर, इसमें जिन्होंने योगदान किया और जहाँ जहाँ गुरुकुल चल रहे हैं, मैं समझता हूँ योगदान करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा यज्ञ है। इसमें अनेक विद्यार्थी पढ़ करके और जाकर के राष्ट्र का भला करेंगे, यानी किस क्षेत्र में जाकर के इनकी अपनी कार्य क्षेत्र होगा और उसको आप आगे बढ़ाएंगे। तो यज्ञों का बड़ा विस्तीर्ण रूप है और ये सब चलता है किससे? दान के द्वारा। मैं भी एक गुरुकुल चलाता हूँ बालिकाओं का, और उसकी एक विशेषता है, हमने बच्चों की थर्ड आई डेवलप की है। देखिए योग, क्योंकि योग मेरा विषय है और मैं योग में नए नए अनुसंधान करता रहता हूँ।
तो बच्चों की हमने थर्ड आई डेवलप की है। थर्ड आई डेवलप का मतलब है कि वो बच्चे जो उन्होंने पढ़ लिया वो आंख बंद करके कभी भी पढ़ सकते हैं इसको, वो पढ़ते हैं। आप उनको पुस्तक ला के दे दीजिए और बोले यहाँ जब तक 50 पृष्ठ से आगे लिखना शुरू कीजिए, वो बंद पुस्तक को खोल करके 50 पृष्ठ से आगे के लिखना शुरू कर दें लाइन के अंदर, लाइन तो लाइन, एक भी लाइन ऊपर नीचे नहीं जाएगी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद। तो ये सब क्या है? ये सब विद्या है, हमारी विधा है। तो वैदिक काल में सब होता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये स्वप्न की तरह। एक दिन आश्रम में एक न्यूज़ चैनल पहुंच गया और कहना कि मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा और मैं देखूंगा आप ये सत्य है या झूठ है। मैंने कहा कर लीजिए आप इसको। वो वहाँ पर 4-5 घंटे पूरी उन्होंने दिनचर्या बच्चों की उसमें शूट की। और जब मैं बाद में वहाँ पर पहुँचा, मैंने कहा सुनाओ भाई आपने क्या किया? बोले जी हमने कर लिया लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। बोला अभी भी। मैंने क्यों? बोले लोग आँख खोल करके नहीं पढ़ते रही, आँख बंद करके पढ़ रही, तो आश्चर्य की बात तो है। और वास्तव में आश्चर्य है। तो ये एक विधाएँ हैं, ये गुरुकुलों में ही सिखाई जा सकती है और बाहर नहीं सिखाई जा सकती। उससे उनको लाभ क्या हुआ? बात यह है ना कि लाभ क्या मिला उनको। तो उसमें बच्चों की इतनी मेमोरी शार्प हो गई, उन्होंने अष्टाध्यायी को याद किया हुआ है, लिंगानुशासन उनको याद है, आचार्य श्री जानते हैं, हमारे जो आचार्य गण हैं, योग दर्शन बच्चों को याद है, गीता बच्चों को पूरी याद है। तो उनकी मेमोरी शार्प हो गई उससे। तो ये गुरुकुलों के अंदर ही सिखाया जा सकता है, संस्कार यहीं पर मिलते हैं। और जो संस्कारवान बच्चे होते हैं, मैं समझता हूँ वही राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो भाई हम यज्ञों में सहयोग करें, इनमें भाग लें। और ये जो क्षेत्र है ये बहुत समृद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर व्यक्ति हर तरह से समृद्ध है। केवल एक चीज़ की भी कमी पूरी हो जाएगी, विद्या की कोई गुरुकुल यहाँ पर खुल गया तो बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये गाय की बात आई, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा किन परिवारों में गाय है? हाथ काट करके बताओ। हाथ है भी नहीं है, हाथ नीचे कीजिए। तो सबको गाय को पालना भाई। गाय माता की जय का मतलब है गो पालन, बहुत ज़रूरी है। गायों के अंदर ऐसी बीमारी बढ़ी जो इस सरकार में आने के बाद में कुछ गायों की समृद्धि हुई थी, कुछ गाय बढ़ी थी, वो सारी लगभग जो है कम हो गई, क्योंकि 1 लाख से अधिक गाय के और राजस्थान के अंदर ही मर गई और हर जगह मर रही हैं। और मैंने तो इसके ऊपर एक 40 जड़ी बूटियों का एक योग बना करके और फेसबुक पर डाला हुआ है। उस पर आप देखना, उसमें कोई भी पशु जिसको बीमारी आ गई है या बीमारी नहीं आई, वो प्रिवेंटिव भी है, उसमें घाव भी भरेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि उसमें गांठें पड़ जाती हैं शरीर के अंदर और फिर वो गांठें बाहर से फूट जाती हैं और फूटने के बाद में वो घाव भरता नहीं, बहुत कोशिश करने के बाद में घाव नहीं भर रहा, उसमें फिर कीड़े पड़ जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जो है 2-3 दिन बैठ करके आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ करके मैंने 40 जड़ी बूटी उसमें से निकाले और मैंने फेसबुक पे डाला कि आप इसको पाउडर करके मिला करके हर जगह उपलब्ध है, कहीं से भी आप पंचसार के यहाँ से ले सकते हैं। और गाय को खिलाएंगे तो मैं समझता हूँ गाय को रोग नहीं होगा, और है तो उसको लाभ मिलेगा और घाव नहीं भरेंगे। जो न भरने वाले घाव है वो भी उसके भर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो गुरुकुलों से ही निकलती है और गुरुकुलों में इनका समाधान हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता। मैंने कई डॉक्टर से संपर्क किया, बोले जिससे तो कोई मेडिसिन आई नहीं अभी, और जब मेडिसिन नहीं है तो फिर गाय कैसे बचेगी? तो फिर घरेलू कुछ लोगों ने कहा कि हमने गाय को केवल गिलोय को घोट करके उबाल करके चला कर उससे हमारी गाय बचती। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गिलोय त्रिदोष नाशक होती है और उससे कोई भी किसी प्रकार का रोग ठीक हो सकता है। तो उन्होंने अच्छा किया, हर व्यक्ति के लिए अच्छा है। तो मेरा यही आप सबसे निवेदन है कि ये गुरुकुल यहाँ पर आपका है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसको और बढ़ाओ। जितने विद्यार्थी पढ़ेंगे यहाँ विद्यार्थी भेजो। देखिए हमारी सबसे त्रुटि क्या है जीवन की कि हम अपने बच्चों को तो कहाँ पढ़ाते हैं? कॉन्वेंट स्कूल में, और यहाँ पर फिर कौन पढ़ेगा? तो हम अपने बच्चों को भी यहाँ पर भेजें। आपको आश्चर्य होगा, आपने कभी ट्यूब इस पर देखना, आप नेट पर खोल करके, तो अवध ओझा जी हैं जो यूपीएससी के बच्चों को कोचिंग देते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनका मानना है कि मैं उन बच्चों को कोचिंग देता हूँ जो ध्यान करते हैं, योग करते हैं। मैंने क्यों कि जब तक योग और ध्यान नहीं करेंगे, अगर अधिकारी बन भी गए तो बोले भ्रष्ट होंगे, राष्ट्र का नुकसान करेंगे। तो बोला मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनको शिक्षा देता हूँ कि जो ध्यान करते हैं बैठ करके और योग करते हैं, ताकि उनका मानस चेंज हो जाए। तो उनका वो हमसे जुड़े हुए हैं, वो आश्रम में आए, कहने लगे मेरे 3 बच्चे हैं और मैं तीनों बच्चों को गुरुकुल में भेजना चाहता हूँ 1 महीने के लिए। मैंने क्यों? बोले ना तो वो हिंदी जानती हैं और संस्कृत की कोई बात ही नहीं है, और बोले अपनी संस्कृति के बारे में कोई बोध नहीं है।
उन्होंने उन बच्चियों को गुरुकुल में भेजा, वहाँ पर 1 महीना रही और बहुत बुद्धिमान बच्ची थी। तो ये जो मैं आपको विधा बता रहा हूँ, जो आंख बंद करके पढ़ने वाली है, मिड ब्रेन की, इसको भी उन्होंने सीखा और सीख करके बहुत ही एकदम दिनचर्या उनकी। आज मैं फ़ोन करता, बोले 4 बजे उठ जाते हैं घर पे, फिर हमको भी उठाते हैं उठो, और रात को 9 बजे के बाद सोती नहीं। तो भाई ये शिक्षा गुरुकुलों में मिलेगी। आप बच्चों को नहीं भेजेंगे तो फिर कौन भेजेगा? तो इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ पर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं और बुजुर्ग हैं कि आप भी अपने बच्चों को यहाँ पर भेजो। आपको लगता है कि यहाँ पर सुविधा कम है तो सुविधा को बढ़ाओ, इसको, इसमें क्या हो गया? सुविधा जितनी बढ़ेगी तो आपके बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ेंगे और अच्छा निकलेगा। यहाँ पर मांगा राम जी बैठे हुए हैं, इनके 3 बच्चे थे, 1 बेटी और 2 बेटे। इन्होंने तीनों बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया और इनकी बेटी आज जो है उसको PhD कर दिया, उसको उपाधि मिल चुकी है और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। तो संस्कार मिलेंगे गुरुकुलों से, बिना संस्कार के व्यक्ति का जीवन अधूरा है। तो यहाँ पर जो गुरुकुल चल रहा है, हमारे मुनि जी और जितने भी इनके सहयोगी हैं, महेंद्र जी आ रहे हैं, अब सभी मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक गुरुकुल से काम नहीं चलेगा भाई, स्वामी जी महाराज भी चलाते हैं और भी बहुत लोग चला रहे हैं। तो सहयोग सभी का करना, आप सोचो किसी का करना, ऐसा नहीं। और एक नहीं, यहाँ पर 10 गुरुकुल कॉलेज क्षेत्र के अंदर, मैं समझता हूँ यहाँ के लोग इतने समर्थ हैं कि वो 10 गुरुकुल भी चला सकते हैं। तो सामर्थ्य आप लोगों के अंदर खूब है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जितने स्कूल बढ़ रहे हैं वैसे हमें गुरुकुलों को भी बढ़ाना है। और मैंने भी आश्रम में एक दिन एक कॉन्ट्रैक्टर आ गया, तो ऐसी चर्चा करने लगा, तो मैं सोचा शायद इसको इसका बोध नहीं होगा, लेकिन एक बात बहुत अच्छी बताई उसने, जो मैं भी कई बार बताता हूँ। तो कहने लगा, स्वामी जी महाराज अगर देश का उद्धार करना है तो बोले 20 साल में हो सकता है। मैंने कैसे? बोले गुरुकुल बनाओ और गुरुकुल में पढ़ने वाला विद्यार्थी 20 साल के अंदर, मैंने कहा 20 नहीं 22 साल में। तो कहना है कि ठीक बात है, 22 साल में हम देश की काय पलट कर सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि इनको हम चेंज करें राजनेताओं को, हम अपने विद्यार्थियों को तैयार करें। अगर गुरुकुल खुल गए तो 22 साल के अंदर हम पूरे देश की काय पलट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुरुकुलों में विद्यार्थी पढ़ेंगे और पढ़ने वाले विद्यार्थी हमारे बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाएंगे। जैसे आनंद जी गुरुकुल में पढ़े और इन्होंने IAS की परीक्षा दी, IPS बने, तो बहुत बड़ा उन्होंने भला किया। मैं भी सुनता रहता हूँ, लोग मिलते हैं कि हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी रहे इन्होंने विशेष कार्य किया। तो भाई आवश्यकता है गुरुकुलों को बनाने की और चलाने की। तो मैं तो यही समझता हूँ कि अगर हमें राष्ट्र को बनाना है, राष्ट्र को अच्छी तरह से आगे बढ़ाना है, तो गुरुकुलों में बच्चों को भेजो और गुरुकुल खोलो। जब तक गुरुकुल नहीं खुलेंगे तो बच्चे कैसे कहाँ पढ़ेंगे? तो ये बहुत ज़रूरी है। और वरुण देवता बड़े प्रसन्न हो गए। हम जब आ रहे थे तो देख रहे सब सूखा सूखा लग रहा था, लेकिन परमात्मा ने यज्ञ किया। इस यज्ञ को देख करके हमने भी यज्ञ किया और वर्षा होगी, इससे किसान का बहुत बड़ा भला होगा और वातावरण एकदम ठंडा हो जाएगा, सभी को आनंद मिलेगा। तो भाई मेरा एक बार मैं समाप्त करूं अपने वक्तव्य को, सभी से निवेदन है कि आप अच्छी तरह से इसमें सहयोग करें गुरुकुल के अंदर। और जहाँ भी गुरुकुल हैं, क्योंकि वहीं पर काम हो रहा है, तो वहीं पर सब सहयोग करेंगे तो निश्चित आगे बढ़ेंगे। क्योंकि गुरुकुलों के पास में कोई ऐसी पूंजी नहीं होती, ये केवल और केवल दान के ऊपर चलते हैं। तो जितने भी यहाँ पर भाई और बहनें बैठे हैं, आप सब दान करेंगे। हमारे आचार्य श्री जी बता रहे थे, विद्यादेव जी, के हाथों का महत्व तो किसके लिए है? दान के लिए। अगर इन हाथों से दान नहीं किया, केवल खाते पीते रहे, तो परमात्मा कहेगा रे जाओ, तुमने तो जिसके लिए हाथ है तो वो काम किया नहीं। तो इसलिए भाई हाथों की जो उपयोगिता है वो दान से है, कंगन पहनने से नहीं है। तो आप इन हाथों से दान करेंगे तो निश्चित गुरुकुल बचेगा, गुरुकुल हमारी संस्कृति बचेगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम